अब नाम शर्मा जी रख लिया, लेकिन वो शर्मा जी तो है ना जाति से ही, ना कर्म से किसी भी तरह से शर्मा जी नहीं है। लेकिन अब वो क्या कहेंगे, सभी ऐसे ही तो करते हैं, सभी ऐसे ही करते हैं। तो उसमें एक मछली साले तालाब को गंदा कर देती है। तो हम आपस में अपने गुरु भाई हैं, सत्संगी हैं, तो हमको भी ये कोशिश करनी चाहिए कि हमसे कोई ऐसी त्रुटि ना हो जिससे कि कल को हमारे ऊपर ये आए कि यार तुम्हारे सत्संग में तो ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो कुछ लोग बाहर के उंगली उठा सकते हैं, लेकिन वो कब आया कैसे आया ये नहीं देखा जाता। जैसे एक बार आप साथ भी थे, कुछ लोग जांगीरपुर सत्संग करने के लिए गए थे। तो गुरुजी के साथ एक लड़का था, वो नया ही आया हुआ था। अब सत्संग के बाद में जैसे ही बाहर निकले तो उसने तमाकू रगड़ना शुरू कर दिया, सुरती खाना शुरू कर दिया उसने। तो लोगों ने कहा कि भाई ये कैसा भक्त है, ये कैसा भक्त है। और बोले ये तो गुरु जी के साथ आया है। तो उंगली सब पर उठ। तो जो भी हैं, कुछ नए लोग भी आते हैं और हम पुराने हैं, तो हमको ये कोशिश करनी चाहिए कि भाई वो भी किसी गलत रास्ते पर गलत कार्य न करें। धीरे धीरे उनको भी हमने सुधारना चाहिए। अगर नहीं भी मान रहे तो भैया रे कहीं एकांत ढूंढ ले, क्योंकि नया है ना, नहीं मान रहा तो कहीं एकांत ढूंढ ले। और इस तरह का हमने देखा भी, जिस तरह से काशी वगैरह जब बड़े बड़े फंक्शनों में जाते हैं तो देखते हैं कि भाई कुछ साधु भी सत्संग कर रहे हैं, बार बार उठ के जा रहे हैं। तो हमने रहा नहीं गया, हमने पूछ लिया जो उसके संचालक थे, मैंने कि भाई जब ये गद्दी पर बैठे हुए हैं, गद्दी तो लग गई, मैंने कि ये बार बार किस तरह से उठ जाते हैं। तो बोले साहब बाद में बताऊंगा, अभी जो हो रहा है उसे होने दो। क्यों कि उनके क्यों पर्दा उनको रखना पड़ता है। क्योंकि अगर मान लो वो सिखाने वाले हैं, कहने वाले हैं, अगर वही गलत काम करने लग जाएं तो औरों पर क्या फर्क पड़ेगा। तो इसलिए वो जाकर के साहब साइड में गए, और साइड में जाकर के किसी ने अपने बीड़ी में सुत्ता लगा लिया, किसी ने तंबाकू खा ली, किसी ने सिगरेट पी ली, कोई अपने चिलम पी आया और आकर के फिर बैठ गए। तो बाद में पता चला, बोले इसलिए उठ के भागते, बोले कि अगर इनके पास में सत्य हो, वो सत्य तो देखो सबके पास होता है, लेकिन धारण जब ही हम कर पाते हैं सत्य को जबकि हम सत्य पर चलते हैं। सत्य पर जब हम चलते हैं, धारण का मतलब होता है सत्य प्रकट हो जाता है। जब सत्य प्रकट हो जाता है तो फिर किसी भी चीज की आवश्यकता होती नहीं। आप जो कार्य कर रहे हैं उसी में ही आप संलग्न रहेंगे। दूसरा कोई कार्य फिर आपके जहन में, आपके मन में आ ही नहीं सकता, क्योंकि मन आपका निर्मल हो गया है, मन आपका परमात्मा में लग गया, तो फिर मन भागेगा क्यों। तो देखो सबसे पहले खान पान पर ही हमको बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। साहब ने इसीलिए सबसे पहला गुण बताया कि खानी हमारी सबसे पहले शुद्ध होनी चाहिए। अब मैं आपको तीसरी बात पर लेके आता हूं। देखो हमारे सनातन में, वैष्णव में, या मैंने तो कहीं भी नहीं देखा कि मान लो इन चीजों को इस्तेमाल किया जाए। कुछ लोग देखो शंकर जी के नाम पर ये धूम्रपान वगैरह करते हैं, लेकिन किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा हुआ, कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ। तो अब वो खैर उनको वहां देखेंगे तो क्या जाकर के देखेंगे कि भाई कहाँ बैठे शंकर जी, क्या करते हैं क्या नहीं करते। लेकिन अपने इष्टों के नाम पर, भगवानों के नाम पर लोग कमा खा रहे हैं, अपनी दुकानदारी चला रहे हैं। तो वो सिर्फ एक दुकानदारी ही है और कुछ नहीं। इस तरह के लोग दुकानदारी में ही लिप्त हैं।
तो हमको ये कोशिश रहनी चाहिए। अब तीसरी बात यह है कि देखो, जो चीज सबको यानी सात्विक जो लोग हैं, जो धर्म पर चलने वाले हैं, सत्संगी लोग हैं, उनको जो चीज पसंद न हो वो चीज पहले नंबर तो कोशिश हम ये करें कि हम इस्तेमाल ही ना करें। सीधी सी बात है। तो जिससे किसी को दुख होता है उसको हम इस्तेमाल ही ना करें। अगर हम कर भी रहे हैं तो उसके लिए हम एकांत दें।